Hello, dear students. This is SG sir from Maths Focus. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस. ठीक है. देखिए, मैंने वीडियो में बहुत बार आप लोगों को बोला है कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस एक ऐसा चैप्टर है कि उसको रैंडमली ऐसे ही पढ़ा नहीं जा सकता. उसको बारीकी से आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशंस या फिर नॉर्मल परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशंस को अगर आप अच्छे से ना करो तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है. कहाँ पे दिक्कत होने वाला है? प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा खासा कंसेप्ट है. जेई के लिए बोलो या फिर बोर्ड्स के लिए बोलो, वहाँ पे अगर आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को अच्छे से नहीं सीखोगे तो प्रोबेबिलिटी का जो रियल कंसेप्ट है वो आप फील नहीं कर पाओगे. हालांकि एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपसे, लेकिन प्रॉपरली किसी टॉपिक को इन डेप्थ समझने के लिए आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड ऑफ कोर्स उसके रिलेटेड जो इसका परम्यूटेशन का जो पार्ट है, सर्कुलर परम्यूटेशन, इन सभी को अच्छे से आपको रेडी करना होगा. समझ के फिर उसको प्रैक्टिस करके आपको अपने आप उसको रेडी करना होगा. नहीं तो अच्छा खासा प्रॉब्लम भी मतलब बहुत आसान सा प्रॉब्लम तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉब्लम आप लोग अगर क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ गड़बड़ का आ जाए या फिर टफ आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत होने वाला है. ठीक है. तो मेक श्योर जो भी सीखो, जिस चैप्टर भी सीखो, इन डेप्थ आप उसको, उसके जो नॉलेज है उसको आप लेके आइएगा, सीख के आइएगा. ठीक है. चलिए बात ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, जो कि परम्यूटेशन का ही एक लास्ट पोर्शन है. ठीक है. तो ये सर्कुलर परम्यूटेशंस होता क्या है और ये परम्यूटेशन से क्यों अलग है. देखिए, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में परम्यूटेशंस का टॉपिक को लेके डिस्कस किए हैं, हम जो डिस्कस किए और आप लोगों ने उसको मैं ये आशा करूँगा वो आप देखोगे, लेकिन वो एक शॉर्ट वीडियो था, उसमें डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ. मैं डिटेल डिस्कशन वाला वीडियो परम्यूटेशंस का बना दूंगा. आप लोग जहाँ भी पढ़ते हो, जिस जगह पे भी पढ़ते हो, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों का परम्यूटेशंस का नॉलेज अच्छा खासा बन गया होगा. तो सर्कुलर परम्यूटेशन है परम्यूटेशन का ही एक लास्ट पोर्शन. परम्यूटेशन और सर्कुलर परम्यूटेशन में अंतर क्या है? अंतर है कि देखो, हम लोग परम्यूटेशन में लीनियर परम्यूटेशन से ज्यादातर लीनियर परम्यूटेशन का लेके डिस्कस करते हैं. ये लीनियर परम्यूटेशन क्या हो सकता है, होता है? देखिए, मान लीजिए लीनियर परम्यूटेशन एक्चुअली ये होता है कि कोई भी किसी परम्यूटेशन मतलब क्या है, उसका अरेंजमेंट ना, द स्मार्ट वे ऑफ अरेंजमेंट. तो परम्यूटेशन का कोई भी अरेंजमेंट का एंड और बिगिनिंग अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोग उसको एन फैक्टोरियल के हिसाब से हम लोग अरेंज कर पाएंगे. राइट. हम लोगों ने पढ़ा है कि एन अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहा होगा. सिंपल है और डिटेल में भी और बहुत कुछ है. मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ. लेकिन अगर यही अरेंजमेंट अगर मान लीजिए कोई भी सर्कल के ऊपर हुआ तो सर्कल का ना कोई शेष है ना कोई अंत है. ठीक है, ये तो घूमता ही रहेगा. तो इसी के ऊपर बेस्ड जो परम्यूटेशन, जो अरेंजमेंट होता है, इसी को हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं. ठीक है. तो देखो, यहाँ पे दो नोट मैंने लिखा है. हालांकि मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करके ये नोट लिख दो. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो, सर्कुलर परम्यूटेशंस का दो टाइप होता है. ठीक है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज. अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में एक होता है कि अरेंजमेंट्स जब डिफरेंट हो, ठीक है, और जब अरेंजमेंट्स डिफरेंट ना हो के सेम हो. ठीक है, दो चीज ये होता है. तो व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा? और जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स सेम होगा, तब क्या होगा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है. तो मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है.
ज़्यादा समझा, ज़्यादा डिटेलिंग में उसको डिस्कस करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादातर नॉलेज अब तक पहुँचे, ठीक है। দেখো, এখানে আমি দুটো কেস আলাদা আলাদা করে দেখিয়েছি। यहाँ पे हमने दो केस को अलग अलग पोर्शन में दिखाया हुआ है कि एक है क्लॉकवाइज, यहाँ पे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में देखो, अगर क्लॉकवाइज में अगर देखेंगे एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बिठाए हैं, ए बी सी, आप देख पा रहे हो। देखो, अगर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी आप यही इस ए का, अगर इस ए को इधर शिफ्ट कर दो तो बी भी इधर शिफ्ट हो जाएगा और सी भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, देखो, जो कि इस पिक्चर में हम लोग ने दिखाया है। फिर उस इस ए को फिर बी के जगह पे शिफ्ट कर दो और बी को ऑटोमेटिकली सी के जगह पे शिफ्ट कर दीजिएगा और ऑटोमेटिकली सी ए के जगह पे आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंज हो नहीं रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ए का लेफ्ट साइड में देखिए बी है, यहाँ पे हम लोग ने लेफ्ट से एल में यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो ए के लेफ्ट साइड में देखिए बी है, ए के राइट साइड में देखिए सी है। तो यहाँ पर भी तो देखो, ए के राइट साइड में देखो क्या है, ए के राइट साइड में सी था, यहाँ पे ए के राइट साइड में सी है और ए के लेफ्ट साइड में देखो बी है। यहाँ पर भी देखो, ए के लेफ्ट साइड में बी है, ए के राइट साइड में सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्लॉकवाइज में देखो क्या हो रहा है कि चेंज कुछ नहीं हो रहा है। ये तीनों जो चेंज दिख रहा है आपको, बेसिकली अल्टीमेटली वन अरेंजमेंट को ही, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट अल्टीमेटली ये वन ही है, देखो, क्योंकि तीनों अरेंजमेंट अल्टीमेटली देखो आइडेंटिकल हो रहा है। बेसिकली ये तीनों, आप खुद ही सोचो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ठीक है। तो तीन वो राउंड वाला टेबल होता है ना, जो घूमता है ऐसा ऐसा। तो आप इस टेबल को, आप इस पिक्चर को, वो टेबल पकड़ लो। तो उस टेबल को अगर यहाँ पे ए वाला बंदा बैठा है, बी वाला बंदा बैठा है, सी वाला बंदा बैठा है, तो आप लाइट ऑफ करके उस टेबल को घुमा दीजिएगा। तो जो बी वाला बंदा है, मतलब लाइट ऑन करने के बाद जब इस पोजीशन में उस टेबल को राउंड करके घुमा के यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो ए वाला बंदा है वो कुछ महसूस नहीं कर पाएगा, बी वाला बंदा भी कुछ महसूस नहीं कर पाएगा, सी वाला बंदा भी कुछ महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसका आपने टेबल को घुमाया, लेकिन ए का जो पोजीशन है, सी का जो पोजीशन है, बी का जो पोजीशन है, वो तो वही सेम ही रहा ना। तो इस केस में, थर्ड केस में भी वही है। तो लगभग मैं यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि टोटल जो हम लोगों ने जो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया, वो तीनों एक ही अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। एंटी क्लॉकवाइज में भी कुछ हद तक वही चीज होता है, खाली देखिए इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज क्या उल्टा। तो यहाँ पर भी देखो, हम लोग अगर डायरेक्शन को इस तरह घुमा देते हैं, देखो ए बी सी मतलब इस तरह, ठीक है। तो ए के राइट साइड में देखो बी है, ए के लेफ्ट साइड में सी है। और यहाँ पर भी देखो, अगर ए को हम लोग थोड़ा धकेल देंगे बी के तरफ, तो बी भी सी के तरफ और सी ए के तरफ। तो देखिए यहाँ पर भी वही है, ए के राइट साइड में देखिए, आप ए को फिक्स करके देखिए, आप समझ पाओगे। ए के राइट साइड में देखिए बी है, यहाँ पर भी ए के राइट साइड में बी था, और ए के लेफ्ट साइड में देखिए सी था। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। फिर आप ए को धकेल दोगे, फिर ये फ्लिप कर जाएगा, देखिए। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, ए के राइट साइड में जो बी था और ए के लेफ्ट साइड में जो सी था, वही सेम ही था। तो एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी ये जो तीन तरीके का अरेंजमेंट्स मैंने दिखाया है वो लगभग सेम ही मतलब आइडेंटिकली है, और इसका अरेंजमेंट भी एक अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये भी एक अरेंजमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वन ही है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वन ही है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वन है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वन ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखो, तो अल्टीमेटली टोटल अरेंजमेंट्स कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। तो फाइनली यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट्स तीनों अरेंजमेंट्स को मिला के, दो अरेंजमेंट्स को मिला के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिला के हम लोग का टोटल अरेंजमेंट्स कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे सोचे कि इसको मैं रब कर दे रहा हूं, अगर हम लोग ऐसे सोचे कि एक अरेंजमेंट है और उसके रिस्पेक्ट में तीन मतलब एक आप टेबल है और इसका अरेंजमेंट आपने 3 वैरायटी टाइप से किया और उसका अरेंजमेंट आपने एक मिला, तो सिंपली इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इस टोटल का अरेंजमेंट हम लोगों को आइडेंटिकल के हिसाब से एक मिला, क्योंकि ये आइडेंटिकल है ना, तो इसका 1/3 हम लोग मिल जाएंगे। तो क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। राइट, समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो? टोटल एक अरेंजमेंट हम लोगों को मिला था, क्या कितना 3, तो 3 फैक्टोरियल का 1/3 जो होगा वो होगा हम लोगों का आउटकम, जो टोटल अरेंजमेंट्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, वही सर्कुलर परम्यूटेशन से क्या होगा, 4 फैक्टोरियल होगा और उसका 1/4 क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल बनेगा। तो ऐसे करके हम लोग जो फर्स्ट वाला कंडीशन में मैंने अलग से लिखाया था उसका फॉर्मूला डिराइव हम लोग कर सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो उसका सर्कुलर परम्यूटेशंस n-1 होल फैक्टोरियल रहेगा। ये लीनियर परम्यूटेशंस नहीं है। लीनियर परम्यूटेशन जो बच्चे परम्यूटेशंस के कंसेप्ट से बहुत ही वीक है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। लीनियर परम्यूटेशन मतलब मान लीजिए हम लोगों के पास ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग इसका परम्यूटेशंस को अरेंज करेंगे तो क्या होगा, बी सी ए बी, ठीक है, फिर ए सी बी, ठीक है, फिर बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ए बी सी, बी सी ए बी, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए 1 2 3 4 5 6। ठीक, देखो, सो ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनेगा। ये हुआ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया है, मतलब क्लासेस मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिटेलिंग में नहीं डिस्कस किया था, वो सेमेस्टर 1 के लिए था, इसलिए मैंने उसके वेस्ट बंगाल बोर्ड का सेमेस्टर 1 के लिए था, इसलिए मैंने उससे पहले दिन कुछ शॉर्ट टाइप और इम्पोर्टेंट टाइप को लेके बात किया था। अगर आप चाहोगे तो परम्यूटेशन से रिलेटेड और डिटेलिंग वीडियो में इन डेप्थ बना के दे दूंगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी पे फिलहाल ये समझो कि लीनियर परम्यूटेशंस में ये होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली परम्यूटेशन जो अरेंजमेंट होता है। लेकिन ये तो सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर डिफरेंट होगा, ठीक है, अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा मैंने जो दिखाया n-1 होल फैक्टोरियल। अगर 3 होगा तो 2 फैक्टोरियल, अगर 4 होगा तो 3 फैक्टोरियल। ऐसे हम लोगों का ये फॉर्मूला का जो डेरिवेशंस बुक में तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कैसे आ रहा है, n-1 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है। तो मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है,
अब हम लोग चलते एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का दूसरे भाग पे, जहां पे ये जो अरेंजमेंट्स है वो सेम होगा। मतलब मान लीजिए अब यहां पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, when clockwise and anti clockwise arrangements are same। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए के रिस्पेक्ट में अगर ये आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हो, बेसिकली ये नेकलेस और चेन वाला जो कंसेप्ट है, मान लीजिए एक अच्छा एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक माला है, ठीक है, एक फूल का माला है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक गुलाब का फूल है, यहाँ पे एक गेंदा का फूल है, एक कौन सा फूल ले लोगे, मान लीजिए एक ट्यूलिप का फूल ले लोगे, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक डी नाम का एक फूल ले लो, आप पकड़ लो, ये एजम्पशन कर लो, ठीक है। तो अगर इसको आप क्लॉकवाइज देखोगे, आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, दुकान में आपको दुकान वाला आपको ये फूल दिखा रहा है, तो आपको ये ठीक तरह से पसंद नहीं आया, तो दुकानदार ने बोला कि अच्छा मैम या फिर सर आप ये फूल ले लो। तो आप बोले अच्छा ठीक है, तो इससे बेहतर ये है, लेकिन आप ये नहीं समझे कि ये जो फूल है और ये मतलब ये जो माला है फूल का और ये जो माला है फूल का, बेसिकली बोथ आर द सेम। देखो इसका अगर हम लोग ऐसे इसको देखें कि एक्चुअली इसका जो मिरर इमेज है यही तो है, ये देखो, अगर इसका मिरर इमेज आप इसको ऐसे ऐसे पकड़ लो, इसका मिरर इमेज आप चेक करो, तो बी और डी देखो चेंज हुआ है, लेकिन ये एक इमेज इफेक्ट बन रहा है। मतलब एक फूल को आप या फिर चेन को बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट से आप समझ पा सकते हो, बहुत सारे बुक में ये एग्जांपल्स एक मतलब सेम कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारा एक मतलब बहुत सारा एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ ये समझाया हुआ है। मान लीजिए एक चेन है, ठीक है, या फिर ये मैंने जो बोला एक फूल है, एक फूल का माला है, ठीक है। तो उस फूल के माले में मतलब फूल के माले के ऊपर 4 डिफरेंट फूल है, ठीक है। तो आप ऐसे देखो, फ्रंट साइड से देखो, या फिर इसको फ्लिप करके बैक साइड से देखो, फूल वो जो माला है फूल का वो तो रहेगा तो सेम ही ना, तो अरेंजमेंट कहाँ पलटा, अरेंजमेंट तो सेम ही रहा। तो वहां पे जो फॉर्मूला आएगा, पहले वाले में हम लोगों ने सीखा है n-1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 से डिवीजन करते हैं। इसका मतलब व्हेन फॉर द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज द अरेंजमेंट्स इज सेम, सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज 1/2 n-1 होल फैक्टोरियल, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो चीज बेसिकली देखो सेम ही है, अरेंजमेंट सेम ही है। देखो इसका उल्टा करके ही ये दिखाया हुआ है, कोई अलग चीज नहीं है। तो आगे अगर आप दुकान में फूल की माला या फिर कुछ खरीदने जाओ, या फिर आपको इधर उधर घुमा के देखे, तो आई होप आप समझ पाओगे कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो मजाक की बात कर रहा हूँ मैं, मैथमेटिकली इसको समझो, तो बेसिकली दीज आर सेम, ठीक है। तो इसी तरह से व्हेन द फॉर द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आपका जो अरेंजमेंट्स अगर सेम रहा, तो यहाँ पे पक्का है ये, तो वो तो प्रीवियस फॉर्मूला के हिसाब से n-1 फैक्टोरियल होगा, लेकिन सेम है, और यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों है, उसके लिए ये 2 से डिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में दोनों पार्ट में मतलब सर्कुलर परम्यूटेशंस का दोनों पार्ट से रिलेटेड जो टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चंस आता है ऐसे, आईसी बोलो, सीबीएसई बोलो, ठीक है, जेई में बोलो, वेस्ट बंगाल बोर्ड में बोलो, ठीक है, बहुत सारा। हालांकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का सेमेस्टर का जो सिस्टम है वहाँ पे पीएनसी शायद हो गया है, शायद क्या पीएनसी हो गया है, लेकिन जेई में तो काम आएगा ना, तो वहाँ पे तो अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। तो सभी में इसका कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो मैं क्वेश्चंस लेके डिस्कस करूँगा, नेकलेस वाला, रिंग वाला, मैंने जो अभी बताया वो फूल वाला, फूल के माला वाला, ठीक है, हार वाला, जैसे भी नाम दो, मैथ्स समझने से मतलब है थोड़ी, ठीक है। हम लोग चीज़ लेके थोड़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैथ्स लेके डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स का कंसेप्ट यही था, सर्कुलर परमुटेशंस फॉर द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, और मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। मैं चाहता था कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब सर्कुलर परमुटेशंस वाला जो कंसेप्ट है आप लोगों तक सही से इन डेप्थ पहुंचा सकूं। आगे जाके और बहुत सारा चैप्टर्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं हम, और इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो और भी आएगा जहाँ पे मैं इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा, एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।